नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने परिवार सरकारी जिम में। मैं शिवम मौर्य आज आपको एसएससी जीडी का दूसरा क्लास कराने वाला हूँ, रीजनिंग का दूसरा क्लास कराने वाला हूँ, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो आपके 4 फरवरी से आप सभी लोग जानते हैं आपका एग्ज़ाम 4 फरवरी से था। तो 4 फरवरी से जो भी शिफ्ट आपके हुए हैं सारे शिफ्ट के हम क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। तो आज दूसरा क्लास है, जो लोग पहला क्लास नहीं देखे हैं आप लोग ज़रूर जाके देख लीजिए, ठीक है। ये देखिए, पहले क्लास में आपका थोड़ा सा समय ज़्यादा लगा था, 4 ही क्वेश्चन कराया गया था, ठीक है। 5वें क्वेश्चन से आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और पूरे 20 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। हर एक शिफ्ट का क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। टोटल 20 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछा गया रीजनिंग का, सभी लोग जानते हैं। 10-10 क्वेश्चन करके एक पार्ट में आपको 10 क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन लगाएंगे सभी लोग, और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे सभी लोग। वहाँ पे आपको ढेर सारे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, रीजनिंग के, हिंदी के, जीके जीएस के, और सारे क्वेश्चन का पीडीएफ, ठीक है। चलिए, जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाए एक बार आप लोग अपने से ज़रूर ट्राई करिएगा, ठीक है। और मैं भी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दिया था 2025 में और एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हूँ, ठीक है। इसलिए मैं आपको भी कराना चाहता हूँ, तो सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए, लगाइए ये क्वेश्चन और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाएंगे। देखिए क्या दिया आपका क्वेश्चन, दिया है आपका 5वें क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्या दिया है? दिया अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न के स्थान पर क्या आना चाहिए। दी गई श्रृंखला में प्रश्न के स्थान पर क्या आना चाहिए, बताइएगा सभी लोग। क्या क्या दिया है आपका? दिया है EHO। ध्यान से देखिएगा, जो लोग भी लगा ले फटाफट ऑप्शन में आंसर कर देंगे। EHO दिया है, HJP दिया है। उसके बाद क्या दिया? HJP के बाद KLQ दिया है, KLQ दिया। उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क दिया है, और नीचे क्या दिया? QPS दिया है। क्या दिया? फिर उसके बाद कामा QPS दिया है। क्या दिया? QPS। तो जब भी इस टाइप का आपको क्वेश्चन मिले क्या करना है आपको? अगर डायरेक्ट देख के समझ में आ रहा है कि प्लस किया गया कि माइनस किया गया तो आप वैसे कर दीजिए, और नहीं समझ में आ रहा तो क्या करिए, जो भी अक्षर आपका दिया गया उसको डिनोट कर दीजिए कि वह किस स्थान पे आता है। जब आप इसको डिनोट कर देंगे 11 पे आता है, 12 पे आता है, तो आप वहाँ से आसानी से जान सकेंगे कि वहाँ पे प्लस का 1 हो रहा है कि माइनस का 1 हो रहा है, प्लस का 2 हो रहा है, आसानी से पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखेंगे ई आपका किस पे आता है, सभी लोग बताएंगे 5 पे आता है। अभी हम सिर्फ पहला लेटर ले रहे हैं, ठीक है, 5 पे आता है। और H आपका किस पे आता है? 8 पे आता है। K आपका किस पे आता है? 11 पे आता है। Q आपका किस पे आता है, सभी लोग बताइएगा? 17 पे आता है। यही ना। अब देखिए क्या हो रहा है इसमें। देखिए Q यहाँ पे 17 पे आता है और यहाँ क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। अब देखिए पहला वाला लेटर सिर्फ देखिए, 5 में 3 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, प्लस का 3 हुआ है। फिर देखिए 8 में 3 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा आपका? 11 हो जाएगा। तो आगे भी आपका 3 जोड़ के आना चाहिए पहला लेटर। अब 11 में 3 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 11 में 3 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा? 14। 14 पे क्या आता है, सभी लोग बताएंगे? यन आता है, यन। अच्छा, यन आपका 14 पे आता है, तो 14 में 3 प्लस करेंगे क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा, जो 17 आपका दिया गया है। फिर देखिए अब दूसरा वाला लेटर उठाते हैं। दूसरा वाला क्या दिया है? H के बाद J। H किस पे आता है? 8 पे आता है। J किस पे आता है? 10 पे आता है। प्लस का 2 हुआ, देखिए HIJ, प्लस का 2 हुआ। फिर J से L, J के बाद K के बाद L। J से कितना प्लस करेंगे? L होगा। जब 2 प्लस करेंगे तो आपका L हो जाएगा। जब इसमें 2 प्लस हो रहा है, इसमें 2 प्लस हो रहा है, तो आगे भी क्या कर दीजिए आप लोग? 2 प्लस कर दीजिए। L में 2 प्लस करेंगे, 12 2 14। 14 पे क्या आ जाता है, सभी लोग बताएंगे? यन आता है, तो यन ही कर देंगे। फिर अब लास्ट वाला वर्ड देखते हैं। लास्ट वाला वर्ड क्या दिया? अच्छा, 14 के बाद क्या आता है? अच्छा, 14 में जब आप 3 प्लस करेंगे, यहाँ देखिए 1 मिनट, यहाँ पे लास्ट वाला सेकेंड वाला देखें हम लोग ना। हाँ, ये देखिए 12 2 14 हो जाएगा। यहाँ पे 10 2 12 और 12 2 14। 14 पे क्या आता है आपका? यन आता है, और 14 में 2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 16 पे क्या हो जाएगा आपका? P हो जाएगा, जो कि सही है बिल्कुल। तो यहाँ भी आपका यन हो जाएगा। अब देखिए लास्ट वाला वर्ड उठाइए। O दिया है, O के बाद P दिया है, P के बाद क्या दिया? Q दिया है। मतलब इसमें एक एक प्लस हो रहा है। ध्यान से देखिए, O से क्या हुआ है? P, P से Q, Q के बाद क्या हो जाएगा आपका? R हो जाएगा, और R के बाद क्या? यस, यस, जो कि आपका दिया गया है। तो यन R क्या किसी ऑप्शन में दिया है, सभी लोग बताएंगे? यन आर क्या किसी ऑप्शन में दिया है, सभी लोग बताएंगे। कौन से? पहले ऑप्शन में MMR नहीं होगा, बी वाले ऑप्शन में MNR ये भी नहीं होगा, सी वाले ऑप्शन में क्या दिया है? NNR। सी वाले ऑप्शन में क्या दिया है? NNR। यही सी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सी ऑप्शन जो आपका दिया है NNR, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया सभी लोगों को?
आई होप बहुत ही अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। पहले वाले अगर लेटर सभी में देखेंगे प्लस का 3 किया गया है, दूसरे वाले लेटर में देखेंगे प्लस का 2 किया गया है, और तीसरे वाले लेटर में देखेंगे क्या किया गया है, प्लस का 1 किया गया है। सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, जो लोग नोट करना चाहते हैं फटाफट 5 से 10 सेकंड में नोट कर देंगे सभी लोग, ठीक है। और समझ में आ गया होगा तो क्लास को लाइक ज़रूर कर देंगे, और एक कमेंट भी आप लोग ज़रूर करिएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, या आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन। आज थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन करना है, ठीक है। जहाँ भी ना समझ में आए आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछिए, हर एक कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। बाद में अगर आप लोग बाद में क्लास देख रहे हैं तो बाद में भी आप लोग कमेंट जरूर किया करिए, अगले क्लास में बता दिया जाएगा, ठीक है। ये हो गया सभी लोगों का हो गया। अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग, और जो लोग पहला क्लास नहीं देखें आप लोग ज़रूर पहला क्लास जाके देखिए, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन करेंगे सभी लोग, ये क्वेश्चन करिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाएंगे, सभी लोग लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए आपका, और देखिए जो आपके फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैं आपको नहीं कराने वाला हूँ, ठीक है। फिगर से 2-3 क्वेश्चन हैं आपके जो सेम टू सेम वही आपका जो चित्र जैसे जल चित्र होता है, ठीक है, वो वाला क्वेश्चन आपको नहीं कराया जाएगा। 2-3 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछा जाता है, वो एक ही दिन में फिगर वाला क्वेश्चन एक ही दिन में करा दूंगा, ठीक है। फिगर से जो क्वेश्चन आएंगे वो एक ही दिन में करा दिया जाएगा, ठीक है। तो फिगर वाले क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन मैं छोड़ने वाला हूँ, उसको एक ही दिन में करा दिया जाएगा, ठीक है। और फिगर वाला क्वेश्चन आप सभी लोग जानते हैं बहुत ईजी होता है, जल चित्र वाला, उसमें आपको कुछ समझाना नहीं रहता है, ठीक है। चलिए अब देखिए 6वें क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 6वां क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, दी गई श्रृंखला में प्रश्चिह्न के स्थान पर, दी गई श्रृंखला में प्रश्चिह्न के स्थान पर क्या आना चाहिए, क्या क्या दिया आपका, 4 दिया है, 6 दिया है, उसके बाद क्या दिया है 10, 18, 34, 10 दिया है, उसके बाद 18 दिया है, उसके बाद क्या दिया 34 दिया है, उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क दिया। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आप सभी लोगों को बताना है कि क्या होगा, 4, 6, 10, 18, 34। चलिए सभी लोग बताएंगे, आंसर करेंगे सभी लोग कि इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। सभी लोग बताएंगे 4, 6, 10, 18, 34। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आप क्या करिए, डायरेक्ट समझ में आ रहा है तो फटाफट कर दीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन का गैप देखिए। जो भी संख्या आपका दिया गया है सारी संख्याओं का आप गैप देखिए, गैप देखेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा वहाँ पे कि कितने का गैप बन रहा है, ठीक है। बस एक बार आप लोग गैप निकालिए, गैप निकालेंगे देखिए जैसे 4 और 6 में कितने का गैप बन रहा है, सभी लोग बताइएगा 2 का गैप बन रहा है, 2 का गैप बन रहा है। 6 और 10 में कितने का गैप बन रहा है, सभी लोग बताइएगा 4 का गैप बन रहा है। 10 और 18 में कितने का गैप बन रहा है, 8 का गैप बन रहा है। 18 और 34 में कितने का बन रहा है, 18 से 24 और 10, 34, 16 का गैप बन रहा है। कितने का गैप बन रहा है, 16 का। अब क्या यहाँ से कोई चीज़ आपको समझ में आ रहा है, क्या यहाँ पे कोई चीज़ आपको समझ में आ रहा है कि क्या किया गया है। देखिए 2 का गैप हुआ, फिर 2 दूना 4, 4 का गैप हो गया, फिर 4 दूना 8, 8 का गैप हो गया, फिर 8 दूना 16, 16 का गैप हो गया, फिर आगे क्या होगा 16 दूना 32, आगे कितने का गैप हो जाएगा 32 का। तो 34 में 32 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, 4, 2, 6, 3, 3, 6, कितना हो जाएगा आपका 66 हो जाएगा। 66 ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि किसी ऑप्शन में दिया है 66, सभी लोग देखिएगा। 66 क्या किसी ऑप्शन में दिया है, ए ऑप्शन क्या दिया आपका 67 दिया है, बी ऑप्शन क्या दिया आपका 65 दिया है, और सी ऑप्शन क्या दिया आपका, सी ऑप्शन आपका 66 दिया है। सी ऑप्शन आपका 66 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। प्रयास करेंगे थोड़ा सा फास्ट चलने का, ठीक है। आपको सारे शिफ्ट के मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ। आप सभी लोग जानते हैं 4 फरवरी से आपका एग्जाम स्टार्ट था, तो 4 फरवरी के पहले आपको सारे क्वेश्चन करा जाएंगे, फिर 5 फरवरी के, फिर 6 फरवरी के, ऐसे ही आपको सारे शिफ्ट के क्वेश्चन कराने वाला हूँ। और ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए तो आगे आने वाले एग्जाम में, SSC GD के एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपसे बचने वाला नहीं है, ठीक है। बस आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है, जब तक आपको सारे शिफ्ट के क्वेश्चन करा नहीं दिया जाए, ठीक है। चलिए हो गया ये। जहाँ भी ना समझ में आए आप लोग कमेंट करके पूछिएगा। अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग, अगला क्वेश्चन करेंगे। और अगर थोड़ा सा फास्ट चला जा रहा है तो ज़्यादा फास्ट चला जा रहा है तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। अगले क्लास में थोड़ा सा और स्लो ही चला जाएगा और अच्छे तरीके से समझाया जाएगा, ठीक है। वैसे मुझे लग रहा है कि इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया आपका, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया आपका। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, यदि, ये देखिए थोड़ा सा मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या दिया है? दिया है यदि भाग और गुणा को परस्पर बदल दिया जाए, भाग और गुणा को परस्पर बदल दिया जाए, प्लस और माइनस को, जोड़ और घटाना को एक दूसरे से बदल दिया जाए, परस्पर बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? सभी लोग लगाइए, ये तो आप सभी लोग कर सकते हैं। चलिए लगाइए और कमेंट करके आंसर बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाएंगे, क्या दिया देखिए आपका 50 माइनस का 9 भागे क्या दिया आपका 1 दिया है, प्लस क्या दिया है 63 दिया है, प्लस का 63 दिया है, गुणे 7 दिया है, इक्वल टू आपसे पूछा है क्या होगा। अब आपको दो चिन्ह आपको चेंज करना है। क्या चेंज करना है? गुणे भाग को आप गुणा कर दीजिए और गुणे को आप भाग कर दीजिए, प्लस को आप माइनस कर दीजिए, माइनस को आप प्लस कर दीजिए। क्या हो जाएगा आपका 50 प्लस का। अच्छा, एग्जाम में इतना सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बस एक ही लाइन लिखिएगा, फटाफट कर दीजिएगा, ठीक है। ये मैं आपको समझाने के लिए इतना सारा लिख रहा हूँ, ठीक है। 50 प्लस का 9 गुणे 1 माइनस का 63 और भागे 7। देखिए एग्जाम में जब आप रहेंगे तो फटाफट एक ही लाइन लिखेंगे, फिर डायरेक्ट देखिए ऐसे करेंगे, मैं बता दे रहा हूँ। ऐसे फटाफट लिखेंगे, क्या हो जाएगा 7 9 63 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, फिर 9 गुणे 9 करेंगे, क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 माइनस का 9 हो जा रहा है, 9 कट जाएगा, 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 50, ठीक है। इस तरीके से आपको एक ही लाइन में कर देना है। अब मैं यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ तो पूरा लिख रहा हूँ। यहाँ 50 हो जाएगा, 50 प्लस का 9 1 9 हो जाएगा, माइनस का 7 9 63 हो जाएगा, 9 कट जाएगा, आपका कितना हो जाएगा टोटल आंसर 50 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 50। पहले भाग करते हो, उसके बाद गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। यहाँ पे सबसे पहले आप भाग करेंगे, 7 9 63 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और ये माइनस का माइनस रहेगा, फिर गुणा करेंगे, 9 1 9 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे 50 प्लस का 9 59 में से 9 गया 50। 50 क्या किसी ऑप्शन में दिया? जी बिल्कुल दिया। कौन से ऑप्शन में दिया आपका 50? ए ऑप्शन 53, बी ऑप्शन 51, सी ऑप्शन 52 और डी ऑप्शन क्या दिया आपका 50 दिया। तो डी ऑप्शन ये 50 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन जो 50 दिया है यह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया सभी लोगों को? आई होप अच्छे तरीके से आपको क्लास समझ में आ रहा होगा। जहाँ भी ना समझ में आए आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। हो गया, आ गया समझ में? अगले क्वेश्चन भी चला जाए, बताइए सभी लोग, अगले क्वेश्चन भी चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन भी चलते हैं। अच्छा, नोट करना है, 5 से 10 सेकेंड में नोट करेंगे। जिनको भी नोट करना है 5 से 10 सेकेंड में नोट करिए, 5 से 10 सेकेंड में नोट करिए। हो गया? बताइएगा, नोट करिए फटाफट, बस थोड़ा सा समय देंगे, बस 2 सेकेंड। हो गया? चलिए अगले क्वेश्चन पे चला जाए। अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग, अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन करेंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। देखिए क्या दिया आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है किसी निश्चित कूट भाषा में JAMB को 5139 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और BALM को 95 21 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में L के लिए कूट क्या होगा? दी गई कूट भाषा में L के लिए कूट क्या होगा? देखिए क्या क्या दिया आपका JAMB के लिए कूट क्या दिया आपका? क्या दिया 51 39 दिया। क्या दिया है? 51 दिया है, 39 दिया है, ठीक है। मतलब J के लिए 5 होगा, A के लिए 1 होगा, M के लिए 3, B के लिए 9। ये भी हो सकता है कि J के लिए 9 हो, A के लिए 3 हो, ठीक है। अभी देखेंगे। अब देखिए आगे क्या दिया है। आगे दिया BALM को किससे कूटबद्ध किया जा रहा है? 95 21। तो पूछा क्या है आपसे? यल के लिए कोड पूछा है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखिए जब ऐसा क्वेश्चन आपको मिले कि ये ऐसा दिया है फिर 1 लीटर का पूछ लिया जाए तो बहुत ही ईजी रहता है। 3 आपका इसमें सेम रहेंगे। जैसे देखिए J यहाँ पे है, यहाँ पे J नहीं है, चलिए ये तो हो गया। फिर देखिए A देखिए यहाँ पे है, A भी यहाँ पे है, ठीक है। फिर देखिए M यहाँ पे है, M यहाँ पे भी है, B यहाँ पे है, B यहाँ पे भी है। मतलब 3 लेटर सेम है। देखिए 3 लेटर आपके सेम है, 3 लेटर आपके सेम है और 3 अंक भी सेम रहेगा। 3 लेटर आपके सेम है, यल आपका यही बच रहा है, यल यही आपका बच रहा है, 3 लेटर सेम है। तो जो लेटर सेम है वो संख्या भी सेम होगी। जी बिल्कुल। 9 देखिए यहाँ पे है, यहाँ भी है।
फिर देखिए 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, एक देखिए यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, बच क्या रहा है आपका 2 बच रहा है, बच क्या रहा है 2, और यहाँ पे बच क्या रहा है यल, तो यल इक्वल टू क्या हो जाएगा, यल इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, यल इक्वल टू आपका 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल इक्वल टू आपका 2 हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था, सेकंडों में आप क्वेश्चन करेंगे, 5 से 10 सेकंड में क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। ये आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन आराम से देखेंगे, फटाफट देखेंगे। 3 लेटर समान है, हाँ 3 अंक भी समान होगा, 3 अंक काटिए, 1 अंक बच रहा है, 2 बच रहा है, 2 यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, कौन से ऑप्शन में 2 आपका दिया है, ए वाले ही ऑप्शन में आपका 2 दिया है, तो ए वाला ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका 2 दिया है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया सभी लोगों को? नोट करना चाहते हैं फटाफट नोट करिए और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। सारे क्लासेस के आपको PDF वहाँ पे मिलेंगी और ढेर सारे कुछ क्वेश्चन भी, ठीक है। हो गया, बताइएगा अगले क्वेश्चन पे चला जाए, बता दीजिए, सभी लोग कमेंट करके बता देंगे। अगले क्वेश्चन पे चला जाए, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग, अगला क्वेश्चन करेंगे और बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए, सभी लोग लगाएंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग बताएंगे। देखिए पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन करा दिए जा रहे हैं, उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट भी लेके आया जाएगा। प्रैक्टिस सेट मतलब कुछ अलग क्वेश्चन जो आगे पूछे जा सकते हैं। पहले आपको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दूंगा, फिर इसी से संबंधित और क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके आगे एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन करेंगे सभी लोग, ये क्वेश्चन करिएगा सभी लोग और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए क्या दिया आपका, सभी क्या दिया, ये देखिए कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है। बताइएगा सभी लोग, कथन के अनुसार आप लोग डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद डायग्राम के अनुसार आप लोग देखते हैं कि कौन सा निष्कर्ष आपका सही होगा, कौन सा निष्कर्ष आपका गलत होगा। देखिए क्या दिया कथन में, सभी गैबियन दीवार हैं। क्या दिया है, सभी गैबियन दीवार हैं, सभी कंक्रीट दीवार हैं, सभी पुल दीवार हैं, ठीक है। इस तरीके से आपका कथन हो जाएगा। फिर उसके बाद निष्कर्ष में क्या क्या दिया है, निष्कर्ष में आपका दिया है कुछ पुल गैबियन है, कुछ कंक्रीट पुल है। फिर उसके बाद अब 2 ही निष्कर्ष आपका दिया है, उसके बाद आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, कौन सा निष्कर्ष आपका सही होगा। चलिए निष्कर्ष के अनुसार सभी लोग डायग्राम बनाएंगे। जो लोग भी क्वेश्चन लगा ले, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कर दिया करिए, ठीक है। बाद में भी अगर आप लोग क्लास देख रहे हैं, लाइव नहीं देख रहे, बाद में देख रहे हैं, तो बाद में भी आप लोग कमेंट जरूर किया करिए, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए क्या दिया, सभी गैबियन क्या है, दीवार है। सभी गैबियन क्या है, दीवार। गैबियन को आप जी से नोट कर दीजिए, ये गैबियन हो गया। सभी गैबियन क्या है, दीवार है, तो गैबियन का आपका जितना भी भाग है सभी किस में ला दीजिए, दीवार में ला दीजिए। दीवार को आप डी से नोट कर दीजिए। ये देखिए सभी गैबियन किस में आ गए, दीवार में आ गए। अब देखिए आगे क्या दिया है, आगे दिया है सभी कंक्रीट दीवार हैं। क्या दिया है, सभी कंक्रीट दीवार है। कंक्रीट को आप के से नोट कर दीजिए। ये कंक्रीट का जितना भाग है सभी दीवार में आ गया। कंक्रीट का इतना भाग है सभी किस में आ गए, दीवार में आ गए। देखिए कंक्रीट का जितना भी भाग है सभी दीवार में आ गए। अब देखिए आगे क्या दिया है, आगे दिया आपका सभी पुल दीवार है। क्या दिया, सभी पुल। पुल को आप पी से नोट करिए। सभी पुल क्या है, दीवार है। ये पुल का जितना भाग है सभी किस में आ गए, दीवार में आ गए। ये जिनका भी डायग्राम इस तरीके से बना होगा उनका निष्कर्ष सही आने वाला, उनका आंसर सही आने वाला है, ठीक है। चलिए अब निष्कर्ष पे आते हैं। डायग्राम सभी लोगों को समझ में आ गया, डायग्राम सभी लोगों को समझ में आ गया। फिर से एक बार बता दे, चलिए फिर से बता दे रहे। क्या दिया है, सभी गैबियन दीवार है। गैबियन दीवार है, गैबियन का आपका जितना भी भाग है इतना भाग है गैबियन का, सभी किस में आ गए, दीवार में आ गए। दीवार वाला बड़ा वाला गोला है। फिर क्या दिया है, सभी कंक्रीट दीवार है, तो कंक्रीट का आपका जितना भी भाग है सभी दीवार में आ गए। देखिए दीवार के अंदर कंक्रीट सभी आ गए कि नहीं, आ गए। फिर दिया है सभी पुल दीवार है, तो पुल का आपका जितना भी भाग है सभी दीवार में आ गए। अब निष्कर्ष देखिए क्या क्या दिया आपका। निष्कर्ष आपका दिया है कुछ पुल गैबियन है। क्या कह रहा है, कुछ पुल गैबियन है। क्या पुल और गैबियन में कोई रिलेशन आपको दिख रहा है? पुल आपका इस तरफ है, गैबियन आपका इस तरफ है, कोई रिलेशन नहीं है, तो पहला वाला निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। दूसरे निष्कर्ष पे आते हैं। दूसरा निष्कर्ष क्या दिया है, दूसरा निष्कर्ष आपका क्या दिया है, दूसरा निष्कर्ष दिया है कुछ कंक्रीट पुल हैं। क्या कंक्रीट और पुल में कोई रिलेशन है? जी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कंक्रीट देखिए यहाँ पे, पुल यहाँ पे, कोई रिलेशन नहीं है, तो दूसरा वाला भी निष्कर्ष आपका गलत होगा। तो क्या हो जाएगा, कोई भी निष्कर्ष आपका अनुसरण नहीं करता है। किसी ऑप्शन में क्या दिया है कि कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। चलिए ऑप्शन चेक करिए सभी लोग, ऑप्शन चेक करिए, देखिए क्या क्या दिया है केवल निष्कर्ष सेकेंड अनुसरण करता है, नहीं ये नहीं होगा। बी ऑप्शन दिया ना तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष सेकेंड, बी वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ना ही निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष सेकेंड आपका सही होगा।
बी वाला निष्कर्ष यही देखिए दिया है ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। बी वाला ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे समझ में आ गया आप लोगों को? आई होप बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। जहाँ और देखिए डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है। कोई भी कन्फ्यूजन हो, किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट करके व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं और अच्छे तरीके से आपको समझा दिया जाएगा। ठीक है? चाहे कोई भी अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, हो गया ये? बताइएगा। अगले क्वेश्चन पे चला जाए। सभी लोग बताएंगे एक बार कमेंट करके समझ में आ गया। और सारे क्वेश्चन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलने वाला है। ठीक है, टेलीग्राम जरूर सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, हो गया ये? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग, अगला क्वेश्चन करेंगे और बताएंगे कि अगले क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। सभी लोग लगाइए, सभी लोग लगाइए अगला क्वेश्चन और बताइए क्या होगा अगले क्वेश्चन का आंसर। लगाएंगे सभी लोग। देखिए क्या दिया आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। ये देखिए आपका सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। सभी लोग लगाइए। सेटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन है आपका, लगाएंगे सभी लोग और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए क्या दिया आपका, दिया है 7 व्यक्ति यल यम एन ओ पी क्यू और आर उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। कितने व्यक्ति बैठे हैं? 7 व्यक्ति बैठे हैं। कितने व्यक्ति? 7 व्यक्ति। यहाँ पे आप 7 व्यक्ति बैठा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7। किस तरफ मुख करके बैठे? उत्तर की मुख करके बैठे। चलिए ये उत्तर हो गया, उत्तर की तरफ मुख करके बैठे हैं। चलिए अब आगे देखिए क्या दिया है। आगे दिया आपका परंतु जरूरी नहीं इसी क्रम में बैठे हो। हाँ जी बिल्कुल, इसी क्रम में बैठे रहते तो आप पूछते क्या। चलिए आगे क्या दिया है। एम पी के ठीक बाईं ओर बैठा है। एम जो है पी के ठीक बाईं ओर बैठा है। पी के ठीक बाईं ओर कौन बैठ गया? यम बैठ गया। अब देखिए आगे क्या दिया है। आगे दिया है ओ क्यू के ठीक बाईं ओर बैठा है। ओ जो है क्यू के ठीक बाईं ओर बैठा है। क्यू के ठीक बाईं ओर बैठ गया। ओ जो है क्यू के ठीक बाईं ओर बैठा है। अब देखिए आगे क्या दिया है। आगे दिया है आपका आर पी के ठीक दाईं ओर। आर यहाँ पे बैठा दीजिए। आर जो है पी के ठीक दाईं ओर। आर जो है पी के ठीक दाईं ओर हो गया। और क्या दिया है यहाँ देखिए, आर जो है पी के ठीक दाईं ओर, तो पी देखिए यहाँ पे बैठाए हैं तो पी के ठीक दाईं ओर आर को यहाँ पे बैठा दीजिए। पी के ठीक दाईं ओर हो गया। ठीक है, पी के ठीक दाईं ओर। फिर आगे क्या दिया है? आगे दिया है तथा यल के ठीक बाईं ओर बैठा है। तथा यल के ठीक बाईं ओर और यल के ठीक बाईं ओर हो गया। ये 4 लोग यहाँ पे हो गए। ठीक है, अब देखिए आगे क्या दिया है। यल के ठीक बाईं ओर बैठा है। यन यल के ठीक दाईं ओर। यन जो है एल के ठीक दाईं ओर। एल के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? एन। फिर आगे देखिए क्या दिया है। फिर आगे दिया है एन एल के ठीक दाईं ओर तथा ओ के ठीक बाईं ओर बैठा है। तथा ओ के ठीक बाईं ओर तथा ओ के ठीक ओ और क्यू को यहाँ बैठा दीजिए तथा ओ के ठीक बाईं ओर बैठ गया। ये हो गया आपका 3 3 6 7 लोग बैठ गए। यहाँ पे इस तरीके से बैठा दीजिए आप। एम, उसके बाद पी, उसके बाद आर, उसके बाद आपका यल, उसके बाद आपका यन, उसके बाद आपका ओ, उसके बाद आपका क्यू हो जाएगा। अब देख लीजिए इस तरीके से आपके सभी लोग बैठ जाएंगे। आपको जो दिया उसको पहले अलग अलग लिखते जाइए। जो समीकरण आपका दिया गया है कि यम यल के साथ है, ये इसके साथ है, वो उसके साथ है, पहले उसको अलग अलग लिख लीजिए। उसके बाद अलग अलग लिखेंगे तो आप एक क्रम में आपका फिर से धीरे धीरे आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार फिर से समझा दिया जाए। चलिए एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा सभी लोग, ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या दिया, उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, इतना समझ में आ गया। फिर देखिए क्या दिया है एम पी के ठीक बाईं ओर बैठा है। एम जो है आपका यम जो है आपका पी के ठीक बाईं ओर बैठा है। एम जो है पी के ठीक बाईं ओर बैठ गया। फिर आगे क्या दिया है, आगे दिया आपका ओ क्यू के ठीक बाईं ओर बैठा है। ओ जो है क्यू के ठीक बाईं ओर बैठ गया। अब देखिए आगे क्या दिया है, यहाँ अलग अलग ऐसे लिखते जाइए। फिर देखिए क्या दिया है, आर पी के ठीक दाईं ओर। आर जो है पी के ठीक दाईं ओर और एल के ठीक बाईं ओर और एल के ठीक बाईं ओर हो गया।
अब फिर देखिए आगे क्या दिया है यन यल के ठीक दाईं ओर, एन जो है एल के ठीक दाईं ओर और ओ के ठीक बाईं ओर। ये देखिए हो गया कि नहीं, MPRLNOQ इस तरीके से आपके हो गए। अब देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, लास्ट में आपका पूछा क्या वो बता दीजिए, बस वही आपका आंसर हो जाएगा। क्या पूछा लास्ट में, पूछा है एन के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। एन के बाईं ओर से, एन के बाईं ओर इसका किधर है, इधर है। अच्छा अगर यही दक्षिण की तरफ मुँह करके बैठते तब क्या होता, जब दक्षिण की तरफ मुँह करके बैठते तो यन का बाईं ओर इस तरफ हो जाता, एन का बाईं ओर इस तरफ हो जाता और दाहिना इधर हो जाता। लेकिन जब उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं तो बाईं ओर इधर हो जाएगा, मतलब दिशा उलट जाता है। जैसे उत्तर की तरफ मुख करके बैठे हैं तो इसका बाईं ओर इधर हो जाएगा, अगर ये दक्षिण की तरफ मुख करके बैठते तो इसका बाईं ओर इधर हो जाता। ठीक है, अब पूछा है एन के बाईं ओर, यही पूछा ना, यन के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, एन के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, पहले पे यल बैठा है और दूसरे पे आर बैठा है। क्या हो जाएगा आपका, आर हो जाएगा। आर आपके कौन से ऑप्शन में दिया है सभी लोग बताइएगा, कौन से ऑप्शन में आपका आर दिया है, ए ऑप्शन पी दिया है और बी ऑप्शन क्या दिया है, आर दिया है। तो बी ऑप्शन आर यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या दिया आपका, आर, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया सभी लोगों को, आई होप बहुत ही अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चला जाए, बताइएगा सभी लोग बताएंगे। अगले क्वेश्चन पे चला जाए, आ गया ना, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो लोग नोट करना चाहते हैं फटाफट 5 सेकंड में नोट करिए, 5 सेकंड में नोट करेंगे, 5 से 10 सेकंड में। उसके बाद अब अगला क्वेश्चन कराया जाए, अगला क्वेश्चन अब आपको कराया जाए। हो गया, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया आपका। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया आपका। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, यदि शब्द ग्रेसफुल में GRACEFUL, यदि शब्द ग्रेसफुल में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो कितने अक्षरों का स्थान क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। यही आपसे पूछा कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। मतलब आपको जैसे पहले ए आता है तो ए लिखिए, फिर बी आता है तो बी लिखिए। अब इसी में जो पहले आता है उसको लिखना है। फिर देखिए कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, मतलब कितने अक्षरों का स्थान बिल्कुल वही आ रहा है जो इसमें दिया है, ग्रेसफुल में दिया है। ठीक है, अब देखिए ए सबसे पहले आता है, ए यहाँ पे लिख लीजिए। फिर देखिए बी नहीं दिया है, सी दिया है तो सी लिख लीजिए। फिर देखिए उसके बाद यहाँ पे देखिए इस तरीके से ऐसे करते जाइए। फिर देखिए सी के बाद आपका ई दिया है तो ई कर दीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए उसके बाद एफ दिया है, एफ कर दीजिए। फिर जी तो दिया, एफ के बाद जी दिया है, जी कर दीजिए। फिर जी हो गया। फिर उसके बाद आपका जी के बाद यल हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका यल हो जाएगा। फिर देखिए यू के यहाँ पे क्या हो जाएगा, यल के बाद आर हो जाएगा। फिर देखिए यल के बाद यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा लास्ट में, यहाँ पे आपका एल के बाद लास्ट में यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। इस तरीके से आप व्यवस्थित करेंगे तो इस तरीके से आपका होगा। ठीक है, या ए के बाद सी आता है, सी के बाद मान लीजिए ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, तो लेकिन इसमें जो दिया बी नहीं दिया तो सी हो जाएगा। फिर डी नहीं दिया तो ई दिया है, ई हो जाएगा। फिर एफ दिया है, एफ हो जाएगा। जी दिया है, जी हो जाएगा। फिर जी के बाद एच आई जे के इसमें दिया नहीं है ग्रेसफुल में तो वो नहीं लिखेंगे। यल दिया तो यल लिखेंगे। फिर आर, फिर यू। क्या किसी का स्थान अपरिवर्तित है, सभी लोग बताइएगा। यहाँ पे देखिए जी रहना चाहिए था तो नहीं अपरिवर्तित है, ए आ गया। यहाँ पे देखिए आर रहना चाहिए था, ये भी नहीं हुआ। ए रहना चाहिए था, ये भी नहीं हुआ। सी रहना चाहिए था, ये भी नहीं हुआ। ई रहना चाहिए था, ये भी नहीं हुआ। एफ रहना चाहिए था, ये भी यल आ गया। यू रहना चाहिए था, आर आ गया, ये भी हो गया। यल रहना चाहिए था, यू आ गया, ये भी गलत हो गया। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, कोई भी अक्षर ऐसा नहीं है जिसका स्थान अपरिवर्तित रहे। तो क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में जीरो दिया, जीरो नहीं दिया है। क्या क्या ऑप्शन दिया है, बी ए ऑप्शन आपका एक दिया है, बी ऑप्शन दिया है एक का भी नहीं। बी ऑप्शन क्या दिया आपका, एक का भी नहीं। तो बी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या दिया है, एक का भी नहीं। समझ में आ गया, हो गया सभी लोगों को। चलिए समझ में आ गया, बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब अगले क्वेश्चन पे चला जाए, बताइएगा अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करिए सभी लोग।
अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन करिए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन करिए। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका दिया है, किसी निश्चित कूट भाषा में BSGN को 5, 22, 10, 17 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और TAUE को 23, 4, 24, 28 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो दी गई कूट भाषा में PJDQ को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। PJDQ को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा, सभी लोग बताइएगा क्या होगा। देखिए क्या क्या दिया है, BSGN को क्या दिया आपका, BSGN को किससे कूटबद्ध किया जा रहा है। BSGN को 5, 22, 10, 17, 5, 22, 10, 17 के रूप में कूटबद्ध किया जा रहा है। और क्या दिया आपका, TAU को किससे कूटबद्ध किया जा रहा है। TAU को E को 23, 4, 24, 8, 23, 4, 24, 8 के रूप में कूटबद्ध किया जा रहा है। पूछा क्या है आपसे, पूछा है आपसे PJDQ, क्या पूछा, PJDQ को किससे कूटबद्ध किया जाएगा। चलिए सभी लोग बताइएगा। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले, डायरेक्ट नहीं देख के समझ में आ रहा है, अक्षर को डिनोट कर दीजिए कौन सा अक्षर किस स्थान पे आता है। चलिए देख लेते हैं। उसी प्रकार B आपका किस पे आता है, 2 पे आता है। S आपका किस पे आता है, S आपका 19 पे आता है। G आपका 7 पे आता है। N आपका 14 पे आता है। क्या किया गया, यहाँ पे 2 दिया, यहाँ पे 5 दिया है, मतलब प्लस का 3 किया गया है, प्लस का 3 हुआ। यहाँ पे 19 दिया, यहाँ पे 22 दिया, यहाँ भी प्लस का 3 हुआ है। यहाँ पे 7 दिया, यहाँ पे 10, यहाँ भी प्लस का 3 हुआ है। फिर यहाँ पे 14 दिया, यहाँ पे 17, यहाँ भी प्लस का 3 हुआ है। सभी में क्या किया गया, प्लस का 3 किया गया है। तो यहाँ भी एक बार देख लेते हैं। T आपका 20 पे आता है, प्लस का 3 करेंगे 23 हो जाएगा। A आपका 1 पे आता है, प्लस का 3 करेंगे 4 हो जाएगा। U आपका 21 पे आता है, प्लस का 3 करेंगे 24 हो जाएगा। E आपका 5 पे आता है, प्लस का 3 करेंगे 8 हो जाएगा। तो क्या किया गया, सभी में प्लस प्लस का 3 किया गया। तो यहाँ भी प्लस का 3 कर दीजिए। P किस पे आता है आपका, P किस पे आता है, 16 पे, 3 प्लस करेंगे 19 हो जाएगा। J किस पे आता है, 10 पे, 10 में 3 प्लस करेंगे 13 हो जाएगा। D किस पे आता है, 4 पे, 4 में 3 प्लस करेंगे 7 हो जाएगा। Q आपका किस पे आता है, 17 पे, 17 में 3 प्लस करेंगे 20 हो जाएगा। 19, 13, 7, 20 क्या किसी ऑप्शन में दिया है, 19, 13, 7, 20 क्या किसी ऑप्शन में दिया है, सभी लोग बताइएगा। 19, 13, 7, 20 ए वाला ही ऑप्शन में दिया है, ए वाला ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला जो आपका ऑप्शन दिया है 19, 13, 7, 20 यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, बहुत ईजी क्वेश्चन था। पर सभी में आपका जो भी स्थान आता है, P जैसे 16 पे आता है, 16 में 3 प्लस कर दीजिए 19 हो जाएगा। D आपका 4 पे आता है, 3 प्लस कर दीजिए 7 हो जाएगा। A का अगर दिया रहता है, एक आपका 1 पे आता है, 3 प्लस कर देंगे 4 हो जाएगा, जो कि A दिया भी है। 1 पे आता है, 3 प्लस कर देंगे 4 हो जाएगा। बस सभी में क्या किया गया था, 3 प्लस किया गया था। अगले क्वेश्चन पे चला जाए, बताइए सभी लोग। नोट करेंगे जिनको नोट करना है, 5 से 10 सेकंड में नोट करिए, फटाफट करेंगे। कुछ ही क्वेश्चन और रह गए हैं, बस कुछ ही क्वेश्चन और रह गए हैं। चलिए करेंगे सभी लोग, सभी लोग फटाफट करिए। हो गया, अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। सभी लोग लगाइए, लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। लगाइए, लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए क्या दिया आपका, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। क्या दिया आपका, दिया निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंधों को सबसे उचित ढंग से, निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंधों को सबसे उचित ढंग से निरूपित करने वाले वेन आरेख का चयन कीजिए। सबसे उचित ढंग से निरूपित करने वाले वेन आरेख का चयन कीजिए। क्या क्या दिया है, महिला कार्डियोलॉजिस्ट इंजीनियर, महिला कार्डियोलॉजिस्ट दिया है और इंजीनियर दिया, महिला कार्डियोलॉजिस्ट और इंजीनियर। चलिए यहाँ पे देखिए क्या हो गया, ये आपका मान लीजिए महिला हो गई, क्या हो गई, महिला हो गई। चलिए ये आपका महिला हो गई। यहाँ पे आपको देखिए ऑप्शन नहीं दिया है, ठीक है, इस तरीके से बना लीजिए आप लोग। यहाँ क्या हो गया आपका, महिला हो गया। फिर क्या दिया, कार्डियोलॉजिस्ट। सभी महिलाएं कार्डियोलॉजिस्ट होती हैं, नहीं, आपके कुछ महिलाएं कार्डियोलॉजिस्ट होती हैं, कुछ महिलाएं आपके कार्डियोलॉजिस्ट होती हैं।
और क्या सभी महिलाएं इंजीनियर होती? नहीं, लेकिन कुछ महिलाएं भी क्या होती हैं? इंजीनियर होती हैं। ये आपके इंजीनियर वाला हो गया। क्या हो गया? इंजीनियर वाला हो गया। कार्डियोलॉजिस्ट और इंजीनियर में कोई संबंध है नहीं, इन दोनों के बीच कोई संबंध नहीं बनेगा। इसका वेन डायग्राम इस तरीके से बनेगा, इसका वेन डायग्राम आपका इस तरीके से बनेगा, आपके ऑप्शन में इस तरीके से आएगा, आप लोग यही आंसर कर दीजिएगा। समझ में आ गया? ये देखिए महिला हो गया, ये कार्डियोलॉजिस्ट, ये इंजीनियर। महिला है, महिला के सभी भाग तो आपके कार्डियोलॉजिस्ट में होंगे नहीं। क्या सभी महिलाएं कार्डियोलॉजिस्ट होती हैं? नहीं होती। कुछ महिलाएं आपके कार्डियोलॉजिस्ट होती हैं, तो महिलाएं का कुछ भाग हमने कार्डियोलॉजिस्ट में ला दिया। फिर इंजीनियर की बात आई, क्या कुछ महिलाएं इंजीनियर नहीं होती हैं? होती हैं, कुछ महिलाएं भी आपकी इंजीनियर होती हैं। सभी महिलाएं तो होती नहीं, तो महिलाएं का कुछ भाग आप इंजीनियर में ला दीजिए। अब इंजीनियर कार्डियोलॉजिस्ट में कोई संबंध है नहीं, तो इनको हम कोई कुछ नहीं दर्शाएंगे। इस तरीके से ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? जहाँ भी ना समझ में आप लोग कमेंट करके जरूर पूछिएगा, अगले क्लास में आपको वही क्वेश्चन फिर से कराया जाएगा। एक भी कमेंट अगर आ गया एक ही क्वेश्चन का, तो भी वो आपको अगले क्लास में फिर से कराया जाएगा। ठीक है, हो गया? अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए फटाफट। हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन करिए, अगला क्वेश्चन करिए सभी लोग, और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए। चलिए सभी लोग लगाएंगे ये क्वेश्चन। देखिए क्या दिया आपका, दिया है, देखिए ये आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आपका दिया है, आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन दिया आपका। क्या दिया है? एक निश्चित कूट भाषा में, एक निश्चित कूट भाषा में एक्स एट सी का अर्थ है, एक्स एट सी का अर्थ है एक्स सी की पुत्री है, एक्स जो है सी की पुत्री है, और एक्स इस तरीके से देखिए आपका चिन्ह दिया है। ठीक है, रुपीज़ वाला आपका चिन्ह दिया है। एक्स डॉलर सी का अर्थ है, रुपीज़ वाला सी का अर्थ है एक्स सी का पति है। एक्स इक्वल टू सी का अर्थ है एक्स सी की माता है, और एक्स स्टार सी का अर्थ है एक्स सी का पिता है। एक्स जो है सी का पिता है। चलिए बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। सभी लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। देखिए क्या क्या दिया है एन एट ई, उसके बाद रुपीज़ वाला जे एट एस। तो उपरोक्त के आधार पर जे का एन से क्या संबंध है, उपरोक्त के आधार पर जे का एन से क्या संबंध है, बताइएगा। क्या दिया? देखिए दिया जे एट ई, जे एट ई का क्या अर्थ दिया है? देखिए यक्स एट सी का अर्थ है यक्स सी की पुत्री है। तो उसी प्रकार एन एट ई का एन जो है किसकी पुत्री हो जाएगी? एन जो है ई की पुत्री हो जाएगी। एन जो है आपकी ई की पुत्री हो जाएगी। आप फीमेल को माइनस से नोट करिए और मेल को आप प्लस से नोट करिए। ई का पता नहीं है मेल है फीमेल है, पिता भी हो सकता है, माता भी हो सकती है। ठीक है, अब देखिए आगे दिया है ई और रुपीज़ वाला ई जे दिया है। तो देखिए दूसरे में क्या दिया? एक्स सी का पति है। क्या दिया है? यक्स जो है सी का पति है, मतलब ई जो है जे का पति है। ई जो है जे का पति, ई जो है किसका पति है? जे का पति है, तो प्लस हो जाएगा। और ये अगर ये ई जो है पति है तो जे पत्नी होगी, तो इसको माइनस से नोट कर दीजिए। अब देखिए आगे क्या दिया, आगे दिया जे एट यस। जे एट यस का क्या है? एक्स एट सी का एक्स सी की पुत्री है, जे एट यस जे एस की पुत्री है। जे किसकी पुत्री है? एस की पुत्री है। ये आपका इस तरीके से हो गया। जे जो किसकी पुत्री हो गई? एस की पुत्री हो गई। समझ में आ गया? बताइएगा सभी लोग, समझ में आ गया ना? फिर से एक बार देखिएगा, फिर से एक बार देखिए क्या दिया है एन एट ई, और पहले वाले में देखेंगे एक्स एट सी दिया है, एक्स सी की पुत्री है। उसी प्रकार एन जो है ई की पुत्री हो जाएगी। फिर देखिए क्या दिया है ई और रुपीज़ वाला चिन्ह, फिर जे दिया है, और देखेंगे सेकेंड वाले में एक्स सी का पति है, उसी प्रकार ए जो है जे का पति हो जाएगा। फिर देखिए जे एट एस दिया, जे एस की पुत्री हो जाएगी। अब देखिए पूछा क्या है आपसे, पूछा है तो उपरोक्त के आधार पर जे का एन से क्या संबंध है। जे का एन से दिया है, जे का एन से दिया, ध्यान से देखिएगा, जे का एन से दिया है। तो जो पहले रहता है उसको काटते हैं हम लोग। जे पहले दिया, जे को काटिए, यन की तरफ से जे को देखिए, यन की तरफ से जे को देखेंगे क्या लगेगी, यन की तरफ से जे को देखेंगे इसकी क्या लगेगी? माता लगेगी। ये पुत्री है ना, ए की पुत्री है यन, तो जे की भी पुत्री यन होगी, क्योंकि ये पति पत्नी है। अगर ए की पुत्री यन है तो जे की भी पुत्री यन होगी। क्या हो जाएगी? तो जे यन की क्या लगेगी? माता लगेगी। क्या लगेगी? माता लगेगी। माता क्या किसी ऑप्शन में दिया है? सभी लोग बताइएगा। क्या माता आपके किसी ऑप्शन में दिया है? जी बिल्कुल दिया है। कौन से ऑप्शन में दिया है आपका? ए ऑप्शन बहन की पुत्री, बी ऑप्शन बहन, सी पुत्री का पुत्र, डी ऑप्शन क्या दिया? माता दिया है। तो डी वाला माता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन जो आपका माता दिया है यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
समझ में आ गया? अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। जहाँ भी ना समझ में आए कमेंट करके पूछिएगा। जिस भी क्वेश्चन का आप एक बार कमेंट करके पूछ लेंगे वो क्वेश्चन अगली क्लास में फिर से बता दिया जाएगा। चाहे उस क्वेश्चन का एक ही कमेंट अगर आया रहेगा तो भी उस क्वेश्चन को फिर से अगले क्लास में आपका दोहराया जाएगा, या आप लोग व्हाट्सएप पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नोट करिए फटाफट 5 सेकेंड में। और उसके बाद अब आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। अब आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। हो गया? अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन करिए और बताइए आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाएंगे, सभी लोग लगाइए और बताइए आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाएंगे, सभी लोग लगाएंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए क्या दिया आपका, दिया है दी गई श्रृंखला में प्रश्न के स्थान पर क्या आना चाहिए। क्या क्या दिया है? 208 दिया है, 208 दिया है। फिर क्या दिया आपका? 190 दिया है, 190 दिया है। फिर आपका 163 दिया है। क्या दिया? 163 दिया है। फिर क्या दिया है? 127 दिया है। फिर आपका 82 दिया है। फिर आपका क्वेश्चन मार्क दिया है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आप सभी लोगों को बताना है क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। सभी लोग लगाइए और बताइए क्या होगा। क्या करना है? डायरेक्ट देख के नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन, बस जो भी संख्या आपका दिया गया है सभी का गैप निकालिए। फटाफट लगाइए आप लोग, बस लास्ट क्वेश्चन आपका बाकी है। ठीक है, ये वाला लगा लीजिए, उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है। सभी लोग गैप निकालिए। चलिए गैप निकालते हैं। क्या दिया? 208 और 190 में कितने का गैप बनेगा आपका? 18 का गैप बनेगा। कितने का गैप? 18 का। फिर 190 और 163 में कितने का गैप बन रहेगा? 163 और 7 70, 70 20 90, 27 का गैप बनेगा। फिर देखिए 163 और 127 में कितने का गैप बन रहा है? 13 में से 7 गया आपका कितना हो जाएगा? 13 में से आपका 7 गया 6 हो जाएगा। और फिर आपका ये आपका 5 में से 2 गया 3 हो जाएगा, 36 का गैप बन गया। 187 से 82 में कितने का गैप बनेगा? कितने का? 7 में से 2 गया 5 और 12 में से 8 गया 4, 45 का गैप बन गया। क्या 18, 27, 36, 45 का कुछ देख के आपको पता चल रहा है कि कितने कितने का गैप बन रहा है? जी बिल्कुल पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है? ये 9 गुणे 2 है, ये 9 गुणे 3 है, ये 9 गुणे 4 है और ये 9 गुणे 5 है। तो आगे कितने का गैप बनेगा? 9 गुणे 6 का। 9 गुणे 6 का मतलब 9 छक 54 का गैप बनेगा। और क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। देखिए सभी माइनस हो रहा है, तो 82 माइनस क्या कर देंगे आपका? 54 कर देंगे। 12 में से 4 गया आपका 8 हो जाएगा और 7 में से 5 गया आपका 2 हो जाएगा। कितना आ गया आपका? 28 आ गया। क्या 28 आपके किसी ऑप्शन में दिया है? 28 आपके किसी ऑप्शन में दिया है? ए ऑप्शन 12, बी 45, सी 54, डी ऑप्शन क्या दिया आपका? 28। तो डी इस क्वेश्चन का 28 राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन यही 28, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? बहुत ईजी क्वेश्चन था, बस आपको गैप निकालना था। 18, 27, 36, 45 का गैप बनाएगा तो मतलब 9 दूना 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 9 पैसे 45, तो आगे 9 छक 54, 54 का गैप बना चाहिए। तो 82 में आप 54 माइनस कर देंगे, 28 हो जाएगा। 28 और 82 54 का गैप बन जाएगा, तो 28 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हो गया? अगले क्वेश्चन पे आ जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नोट करेंगे फटाफट, नोट करिए फटाफट, नोट करेंगे सभी लोग फटाफट। हो गया? बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग। ये क्वेश्चन लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए, सभी लोग लगाइए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन लगाइए। इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है। हिंट मैं दे रहा हूँ कि इसमें आखिर हुआ क्या है। सभी अक्षर को आप डिनोट कर लीजिएगा, आसानी से पता चल जाएगा कि आखिर इसमें हो क्या रहा है। ठीक है, जो भी हो रहा होगा दोनों में सेम हो रहा होगा। फिर तीसरा वाला आप आसानी से निकाल लीजिएगा। क्या करना है आपको? अक्षर को डिनोट करना है कि वह किस स्थान पे आता है। फिर उसके बाद दूसरे वाले में भी वही कर लीजिएगा। जैसे 2 चीज़ें दिया है कि क्लोन को CLONE को BLUKU लिखा जाता है और BOUND को AOAKT लिखा जाता है। तो पूछा है आपसे NICHE का पूछा है, तो दोनों जब आप इससे कर रहा है, इससे कर रहा है, तो दोनों को देख लीजिएगा कितना प्लस हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है। जो इसमें हो रहा है वही उस तीसरे वाले में भी होगा, वही कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? चलिए ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, सभी लोग तुरंत लगाइएगा और कमेंट में फटाफट आंसर करिएगा। सभी लोग लगाकर इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। और अब अगले क्लास में आपका दूसरे शिफ्ट का क्वेश्चन कराया जाएगा। मतलब 4 तारीख का आपका ये प्रथम शिफ्ट था, अब आपको सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन कराया जाएगा। एक शिफ्ट आपका पूरा हो गया, अब आपका सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन कराया जाएगा।
ठीक है। नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा या आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेशन में दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चन का PDF वहाँ पे मिल जाएगा, ढेर सारे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे रीजनिंग के, हिंदी के, GK GS के, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सकेगी। ठीक है। और कोई और जानकारी चाहिए अपने एग्जाम से रिलेटेड तो डिस्क्रिप्शन में आपको WhatsApp नंबर भी दिया गया, वहाँ पर भी आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।